परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र छात्राएं कल से काकादेव कोचिंग सेंटर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत खराब हो गई। साथ ही छात्र उसे इलाज के अस्पताल ले गए। नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की तादाद में छात्र और छात्राओं ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया था। कल से आज तक स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा दिलाने वाली एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. रोहित सक्सेना भूख हड़ताल खत्म कराने पहुंचे और धरने पर बैठे छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि उनकी बात वह ऊपर बैठे वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे। उन्हें आशा है कि जल्द ही सरकार इस पर संज्ञान लेगी और छात्रों की समस्याओं का हल निकलेगा। ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। और दूसरी बात, जब अगर बच्चा 1 मिनट सेंटर में देर से पहुंचता है तो ऐसा थोड़ी कि आप 4 नंबर उसके काट के कहते हो जाओ पेपर दे लो, आप तो सेंटर से ही बाहर कर देते हो। तो जब आपने गलती करी तो उसकी सजा बच्चा क्यों भुगतेगा, जो लॉजिकल बात है। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देना है, आज शाम को हम लोग जाएंगे डीएम साहब के पास ज्ञापन देंगे। और हम लोग अब तो देखिए एनटीए ने सीधे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, बोले कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। तो अब हम लोग के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी तरफ माननीय रोहित सर आए हैं, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, ये अपने पार्टी के कद्दावर नेता है। तो हम लोगों ने इनको बुलाया था कि हम लोग कुछ सहायता करें, तो बहुत सहायता इन्होंने कहा। इन्होंने सीधे कहा योगी जी से बात करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उन तक हमारी बात डायरेक्ट पहुंचाएंगे, हर तरीके से पहुंचाएंगे, मानवता के आधार पे भी पहुंचाएंगे और जो लीगल प्रोसेस है उस तरीके पे पहुंचाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी नीट परीक्षा का परिणाम आया था पिछले 3 दिन पहले, उसके विरोध में बैठे और परिणाम जिस हिसाब से आया तो उससे साफ तौर पे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब नीट की परीक्षा हुई थी उसके अगले दिन ही खबर आने लगी थी, कई न्यूज़पेपर ने कवर किया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सब ने कवर किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है। और FIR भी दर्ज हुई, जिसकी आपको कॉपी मिल जाएगी, नेट पे आप देखिएगा, पूरी कॉपी अवेलेबल है। तो उसमें जो बच्चा था उसने कहा कि हमको पेपर 1 दिन पहले मिल गया था, रात भर हमको रटवाया गया और हमको अगले दिन पेपर में भेजा गया। चलिए ये तो एक बात हुआ। फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई नीट में कि पेपर जब बाहर आ गया तो अगले दिन नीट का एक स्टेटमेंट आया कि देखिए भाई, पेपर बाहर इसलिए पहले आ गया समय से कि हमारे एक सेंटर पे कुछ बच्चे 120 बच्चे पेपर लेके भाग गए। देखिए, समय की बाध्यता तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा क्योंकि जितना ये डिले होगा उतना अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम डिले होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हों और इनको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता हूँ राजनीति में और मैं अपनी पूरी दक्षता लगा करके इस पर सरकार को जरूर ऐसा निर्णय लेने के लिए कहूँगा जिससे छात्रों को ये यकीन हो जाए कि हाँ, सरकार ने उनकी बात सुनी।